आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। लखनऊ से आपको खबर बताएं, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी के नेतृत्व को लेकर समाजवादी विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से नेताजी पार्टी को जमीनी स्तर पर लेकर चलते थे, हर एक से मिलते जुलते थे, उसी तरह पार्टी का नेतृत्व रहेगा। शिवपाल यादव हमेशा नेताजी के साथ खड़े रहते थे और उम्मीद है कि वह एक और हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव आसिफ बेग, ब्यूरो चीफ यूपी से जुड़ गए हैं। तो आसिफ, यहाँ पर बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को लेकर। अब यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद अब कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा, इसको लेकर बड़े सवाल और बड़ी कश्मकश यहाँ पर देखी जा रही है। और यहाँ पर बयान भी रविदास मल्होत्रा का सामने आया है कि शिवपाल यादव, क्योंकि ये संकेत दिए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव भी अगले नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। जी बिल्कुल संध्या, बता दूं कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद अब सियासत को हवा मिल गई है। और बता दें कि इस सियासत की लपेट में अब पूरी समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। और अगर बात करें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह सभी छोटे बड़े नेताओं को साथ लेकर चलते थे। यही वजह थी कि उनका सम्मान नेता किया करते थे। लेकिन शिवपाल यादव की नजर भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर गड़ी हुई है। भले उन्होंने नई पार्टी प्रसपा का गठन कर लिया है और चुनाव में भी गठबंधन हुआ था प्रसपा की तरफ से, और सफलता मिलते मिलते रह गई। क्योंकि अगर मिलते मिलते इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो है कई सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को कहीं 1000 तो कहीं 200, कहीं 500 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार जो है नहीं बन पाई। लेकिन अभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मौत के 13 दिन भी नहीं हुए हैं, 13 भी नहीं हुई है, और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तीसरे दिन जब मुंडन संस्कार खत्म था, तब शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह साथ लेंगे तब भी, और ना भी साथ लेते हैं तब भी, वह समाजवादी पार्टी के जो नेता थे मुलायम सिंह यादव के जो करीबी थे उनको सम्मान दिलाएंगे। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं न कहीं शिवपाल यादव का यह बयान जो है काफी सियासी था, भूसाल ला देने वाला था। लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक जो है विधायक रविदास मल्होत्रा ने शिवपाल यादव के बयान को हवा दे दी है। उन्होंने यह कहा कि शिवपाल यादव को नेतृत्व मिलना चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं अब माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में अंतरकला भी चल रही है और साथ ही साथ इस पर हावी होने की सियासत भी चल पड़ी है। पहले शिवपाल सिंह यादव ने सीधे तौर पर तीर मारे, उसके बाद रविदास मल्होत्रा जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, उनका भी एक मत है कि नेतृत्व जो है शिवपाल यादव को सौंपा जाए। अगर बात करें पारिवारिक पहलुओं पर, तो अभी मुलायम सिंह यादव की मौत को 13 दिन नहीं हुए। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोगों से मिलजुल रहे हैं। सफाई में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से मुलायम सिंह को जानने वाले लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जो है उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। भारी भीड़ भी सफाई में देखी जा सकती है। और जो जिम्मेदारी उन्हें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उन्हें देकर गए हैं, वह बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर वज्रपात हुआ है। मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद वह अकेले पड़ गए। हालांकि भाई धर्मेंद्र यादव हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो यह बयानबाजी आ रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व को लेकर कहीं न कहीं साजिश
का दौर भी चल पड़ा है। फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव लोगों से मिल रहे हैं, अभी उन्होंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं किया है और टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में है और किसी तरह लोगों से मिल रहे हैं। कल ही वह प्रयागराज में अस्थि विसर्जन कर लौटे थे और इसके पहले वह हरिद्वार भी गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से सैफई की बात करें तो सैफई में धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के अलावा कोई भी लोगों से मिलजुल नहीं रहा है। लोकमंच न्यूज टीम कल सैफई में भी थी, जहां पर साफ तौर पर देखा गया कि अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव लगातार जो लोग मिलने जुलने वाले हैं वो उनसे मिल रहे हैं। फिर और थकान के बावजूद भी वह लोगों का सबको सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इस दौरान दूर दूर तक कल की अगर बात करें तो कल ना तो शिवपाल यादव दिखे अखिलेश यादव के साथ और ना ही उनके बेटे आदित्य यादव। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी का जिस तरह से सपा को एक बार फिर से छिन्न भिन्न करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की जा रही है, उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं नेताओं को भी भुगतना पड़ सकता है। और अब तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी थी और ये जिम्मेदारी निभाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर काफी विकास भी किया। यादव और मुलायम सिंह यादव की राहें अलग हुई थी और अब अगर पार्टी का नेतृत्व, सपा पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर शिवपाल यादव को मिलता है तो कितना खुश यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से दोनों की राहें जुदा हुई थी उसके बाद जो स्थितियां बनी थी वो सभी ने देखी थी। और जब अगर परिवार के अंदर ही इस तरह की कलह सामने आ रही है तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि पार्टी अब अच्छे तरीके से काम करेगी, और पार्टी से अगर कोई जनप्रतिनिधि निकल कर सामने आता है तो वो अच्छा काम करेगा। जी बिल्कुल संजय, बता दूं कि जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो उसके पहले भी काफी परिवार में बड़ेला मचा था। एक तरफ शिवपाल यादव थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे और परिवार के लोग परिवार में लगातार अंतर कलह मची हुई थी। किसी तरह जो है सारे मामले को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने पूरी तरह मैनेज किया। हालांकि इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की राहें अलग हो गई। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी चल रहा था। और अभी फिलहाल 2022 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने भी पहुंचे थे। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक गतिविधियों की तो कहीं भी शिवपाल यादव सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, चाहे जो है रैली हो या फिर कोई सम्मेलन हो। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, कई जिलों का दौरा भी किया। तो इस दौरान भी जो लोग देखने वाले थे उनके सामने तस्वीर साफ थी कि कहीं न कहीं भले ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है चुनाव जीत के लिए, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के बीच जो खटास थी अभी कम नहीं हुई है। और सबसे जो बड़ा पहलू है कि अभी 3 दिन भी नहीं बीते हुए थे मुलायम सिंह यादव की मौत के, और उसके बाद शिवपाल यादव का बयान आ जाना तो कहीं न कहीं साफ तौर पर यह भी लग रहा है कि शिवपाल यादव की नजर अब समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह जो है गड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो लोगों को सम्मान करेंगे। सम्मान का इशारा साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की तरफ था, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ होते हैं और उन्हें साफ संदेश दे दिया। सियासत का एक कहरा उन्होंने बढ़ा ही दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलती तो जो पुराने सिपाही हैं उनको साथ मिलकर वह उनका सम्मान बरकरार रखेंगे। यहाँ सम्मान
का सम्मान शब्द का मतलब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ वह समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं और नेतृत्व चाहते हैं, अगर नहीं मिलता है तो वह जो है सपा के जो दिग्गज नेता हैं उनमें तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ मिला भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की मौत हुई, मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को संजीवनी दे दी है, क्योंकि जो लोग नाराज भी थे, जो कार्यकर्ता भी नाराज थे, वो अभी अब समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था जता रहे हैं। यही वजह है कि उनके पैतृक गांव सैफई में लगातार हुजूम पहुंच रहा है लोगों का और नारेबाजी चल रही है और अखिलेश से मिलने वालों का लगातार तांता भी चल रहा है। इस दौरान जो है जो सुरक्षा अधिकारी हैं वह लोगों के साथ धक्का मुक्की भी कर देते हैं, बावजूद इसके जो है अखिलेश यादव से लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर बात रविदास मेहरोत्रा की बात के बयानों की करें तो रविदास मेहरोत्रा जो है पुराने सिपाही है, वो उन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और वह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेता भी माने जाते हैं। ऐसे में आज रविदास मेहरोत्रा का जो बयान आया है कहीं न कहीं जो है इशारा कर रहा है कि वो भी चाहते हैं कि शिवपाल यादव को सपा का नेतृत्व। जी आसिफ देखिए, रविदास मल्होत्रा का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी पार्टी को जमीनी स्तर पर लेकर चलते थे, हर किसी से मिलते जुलते थे और उनका स्वभाव जो था वो बिल्कुल ही एकदम आम एकदम व्यक्तित्व था उनका। तो क्या शिवपाल यादव उस तरह के व्यक्तित्व बन पाएंगे? क्या जो पार्टी के नेता हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या वो शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव की जगह पर रखकर देख पाएंगे? क्या वो खुश हो पाएंगे? क्या पार्टी का नेतृत्व शिवपाल यादव अच्छे तरीके से कर पाएंगे और क्या पार्टी शिवपाल यादव के नेतृत्व में अच्छे तरीके से चल पाएगी? जी बिल्कुल संध्या, बता दूं कि जिस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं उसी तरह मौजूदा हाल अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव एक किनारा है तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो उनके भतीजे दूसरा किनारा माना जाता है और दोनों को मिलाने की नाकाम कोशिश भी की गई। चुनाव होते ही दोनों के बीच दूरियां फिर से एक बार बढ़ गई और अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसका अंदाजा देखने वाले भी, आम जनता भी लगा सकती है कि किस तरह जो है बयानबाजी चल रही है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं सामने, उसका जो है दूर तक सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका थी। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने पार्टी को खड़ी किया था और एक लंबा साम्राज्य इटावा से निकाल कर जो इटावा की कसम लहरा दिया पूरे प्रदेश में। अब लगातार 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हालांकि शिवपाल यादव का जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तब ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन शिवपाल अखिलेश यादव के बयान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं जो है कड़वाहट भी बढ़ी और शिवपाल यादव नाराज भी दिख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो पारिवारिक कला चल रही है इससे कहीं न कहीं शिवपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जनता है, जनता सब कुछ जानती भी है, देखती भी है, परखती भी है और चुनती भी है। तो अगर यहाँ पर जनता का विश्वास न जीता गया और फिर से एक बार कला मची तो कहीं न कहीं आगे भी खामियाजा जो है इसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत लाते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था, लेकिन अंतर कला या थामी नहीं और यही वजह रही कि इसके बाद जो असर पड़ा और सूबे में बीजेपी सरकार बन गई। लेकिन कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद अब लोगों की एक बार आस्था और जो है
दिल से जुड़ने की लोगों की कोशिश भी है सपा से जुड़ने की, लेकिन अगर यही बवाल सड़क पर पहुंच गया और बयानबाजी के बाद जो अंतर कला है सड़क पर पहुंची, तो कहीं न कहीं पार्टी की जड़ें उखड़ जाएगी। और अब जो इस दौरान जो बयानबाजी आ रही है, कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो बयान है वो समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का भी काम करेंगे। ऐसे में जनता एक बार फिर बिदक सकती है कि जब परिवार में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं तो प्रदेश में कैसे ठीक ठाक हो सकता है। फिलहाल लेकिन जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है लोगों को मिलने की, और बखूबी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बयान आना कहीं न कहीं जो है खतरे की घंटी भी दिखाई दे रही है। जी संध्या जी आसिफ, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे कि 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हैं उसमें पार्टी का नेतृत्व होना बहुत जरूरी है अगर सपा यहाँ चुनावों में उतरती है। तो जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगता है कि परिवारवाद, परिवार की पार्टी है, क्या सपा पर भी ये आरोप लग सकता है? क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव नेतृत्व करते थे और उसके बाद अब शिवपाल यादव करेंगे और अध्यक्ष जिस तरह से अखिलेश यादव हैं, तो क्या सपा को इस चीज से बचने की जरूरत है क्या? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगता रहा और कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से चुनाव करवाए और कल जो रिजल्ट आया जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, क्या इस तरह की चीजों से सपा को बचने की जरूरत है अगर उसको ये नहीं करना है कि कांग्रेस की तरह उसका हाल हो सपा का? जी बिल्कुल संध्या, बता दूं कि चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव के जरिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया और पदाधिकारियों का चुनाव किया, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी जो है एक अधिवेशन किया। इसमें जो विधायक थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने चुनाव किया और इस चुनाव में अखिलेश यादव को एक बार फिर से सपा सुप्रीमो मनोनीत किया गया और चुने गए। तो ऐसे में नेतृत्व की बात करें तो लोगों को भी और उनके विधायकों को भी लग रहा है कि अखिलेश यादव ही पार्टी पूरी तरह से चला सकते हैं। यही वजह रही कि चुनाव में उन्हें जो विधायक थे, उनके विधायक और पदाधिकारी थे और जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने अखिलेश यादव का चुनाव किया और अखिलेश यादव जो है चुने भी गए। तो ऐसे में यह आरोप लगना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली है और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दिया, उसी तरह यहाँ पर भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली है। यहाँ पर परिवारवाद का कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि परिवारवाद का आरोप बयानबाजी का की है। असल में देखा जाए तो सपा सुप्रीमो को चुनाव के जरिए यहाँ पर बिठाया गया है। जी संध्या। चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया किस तरह से यहाँ पर सपा में अब जो पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर बात चल रही है, अंदर खाने की बात भी आपने बताई और किस तरह से यहाँ पर बयान भी निकलकर सामने आया। विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व अभी तक मुलायम सिंह यादव करते थे, एक जमीनी नेता के तौर पर वो पार्टी का नेतृत्व करते थे, अब उसी तरह शिवपाल यादव भी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं और वो नेताजी के जैसे ही हैं। तो यहाँ पर साफ संकेत कि पार्टी का नेतृत्व अब शिवपाल यादव के हाथों में ही जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।